अगर आप 48 से पहले हैं और 48 के होने वाले हैं तो याद रख लीजिएगा, आपकी कुंडली में केतु एक्टिव हो रहा है। और अगर केतु एक्टिव हो गया और अगर आपकी कुंडली में ये ख़राब हुआ तो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आपको एकदम ऐसा भूचाल आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में कि आप सोच भी नहीं सकते। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2 प्लैनेट्स हैं। आज इन 2 प्लैनेट में से हम पहले एक की बात करेंगे, लेकिन दोनों प्लैनेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि हैं ये 2 पर 2 हो के भी एक हैं। ये हैं राहु और केतु। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु ख़ास तौर पर ख़राब है तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या असरात डाल सकता है। अगर आपके पास चार्ट नहीं भी है, आपको चार्ट रीडिंग करना नहीं भी आता, तो मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा अगर आपकी ज़िंदगी में वो हो रही हैं तो आपका केतु ख़राब है। तो फिर आपका काम है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से अपने चार्ट को रीड करवाना। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स मिस्ट्री से भरे पड़े हैं। इन दोनों को रीड करना पड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। राहु और केतु, आज हम केतु के ऊपर बात करेंगे। आदमी कमा कमा के थक जाता है, कमाता जाता है, लेकिन सेविंग होने का उसके पास नाम नहीं होता। सेविंग नहीं कर पाता वो, और वो कमा कमा के अपनी फैमिली को देता रहता है। कोल्हू का बैल बन जाता है कमा कमा कर, लेकिन उसके बहन भाई अगर छोटे हैं तो वो बैठ के आराम से खाते हैं, काम भी नहीं करते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए काम करता रहता है। और सेविंग नाम की चीज़ भी नहीं होती। सेविंग आपके पास हो ही नहीं सकती अगर केतु आपके कुंडली में दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो बस आप उतना कमाएं जितना आप खर्च करते हैं। सेविंग का मत सोचें क्योंकि सेविंग नहीं होगी। और अगर केतु आपके दूसरे घर में बैठा है और राहु 8वें घर में बैठा है तो फिर आपको नशे की आदत और जुआ और स्टॉक मार्केट में ना खेलीजिएगा, वरना ये आपको बर्बाद करके रख देगा। क्योंकि केतु आपके दूसरे घर में बैठा, वो आपका एसेट बढ़ने नहीं देगा। और आप 8वें घर में राहु है, और अगर आपको जुए की लत है या स्टॉक मार्केट में सट्टा खेलने की आदत है तो ये समझ लें आपके साथ सिर्फ धोखा, फरेब और सिर्फ आपका पैसा ही डूबेगा और कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो रही हैं तो समझ लें आपकी कुंडली में केतु ख़राब है। अगर आपको बच्चे में पैदा होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो समझ लें आपका केतु ख़राब है। बेटा नहीं हो रहा तो समझ लें आपकी कुंडली में केतु ख़राब है, क्योंकि कुंडली में जायचे में बेटे का कारक केतु को माना जाता है। और अगर आपके ननिहाल यानी कि आपके जो मदर के साइड के रिश्तेदार हैं, यानी आपके मामू, आपके नाना वगैरह, उनकी हालत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ख़राब है तो समझ लें आपका राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपके मामू की चाहे नाना की हालत बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपका केतु आपकी कुंडली में ख़राब है, उसके रिज़ल्ट आपके ख़राब आएंगे। क्योंकि केतु को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। केतु की दिशा 7 साल की दिशा होती है और ये बहुत तेज़ी के साथ काम करती है। अचानक ऐसा काम करती है, ये आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल कर देती है। आपकी ज़िंदगी में अचानक बहुत बड़ी तब्दीली का नाम वो केतु की दिशा में होता है। केतु की दिशा 7 प्लैनेट मरकरी की दिशा ख़त्म होने के बाद केतु की दिशा होती है, और ये आपकी ज़िंदगी में एक अजीब सा रंग भर देता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चैलेंज, ऐसे ऐसे मुश्किलात आना छोड़ती हैं अगर केतु आपकी कुंडली में ख़राब है। क्योंकि शम्स और मार्स बहुत तेज़ी के साथ काम करते हैं, इसी तरह केतु की दिशा में भी चीज़ें अचानक इतनी तेज़ी से लेवल पे होता है कि आपकी सोच और आपकी परेशानी भी नहीं होती। इतना कुछ आपको दे भी जाता है अगर अच्छा हो, और उतना ही कुछ आपको गिरा भी सकता है
किसी और प्लैनेट में इतनी ताकत नहीं है। केतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी अचानक नौकरी छूट गई है, कोई वजह भी नहीं है और अचानक नौकरी छूट गई है, आपकी नौकरी का अपॉइंटमेंट आपके पास आ गया लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली, तो समझ लें आपका केतु खराब है। और आप लंबे अरसे से नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी आपको मिल नहीं रही और आपने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी, आप पे स्किल भी है, आप उस नौकरी के काबिल भी हैं, लेकिन नौकरी आपको लंबे अरसे तक नहीं मिल रही, तो समझ लें आपकी कुंडली में केतु खराब है। केतु के इतने बुरे असरात होते हैं आज के दौर में। पुराने दौर में तो होता था कि स्नेक से अगर कोई काट गया या कुत्ते से काट ले, कुत्ते से तो आज भी कई लोग काट लेते हैं, तो समझ ले आपकी कुंडली में केतु खराब है। लेकिन अगर हम इसको जिद्दत में लेकर आएँ, आज के दौर में लेकर आएँ, मेडिसिन का रिएक्शन कर जाना, डॉक्टर से गलत दवाई दे के आपको रिएक्शन हो जाना, तो आपकी कुंडली में आपका केतु खराब है। आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितना मर्ज़ी स्ट्रगल कर लें, आपको वो नेम और वो फेम, आपके काम को सराहा जाना था लेकिन नहीं हो रहा, तो समझ लें आपका केतु ख़राब है। वर्किंग प्लेस में आपके ख़िलाफ़ लोग बुराइयां कर रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ बुरी बातें कर रहे हैं, बैड बैटिंग कर रहे हैं, तो समझ लें आपका केतु ख़राब है। और अक्सर लोगों को अपनी माजी की किस्से सुनाने की बड़ी बात है, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमारा ख़ानदान वैसा था, हमारा ख़ानदान ऐसा था, वैसा था। समझ लें आपका केतु ख़राब है। जिन्हें माजी के, क्योंकि केतु माजी की बातें बहुत याद दिलाता है, माजी के किस्से बहुत याद आते हैं, माजी की बातें बहुत याद आते हैं, वो अपने किस्से सुनाएंगे कि हम ऐसे थे, हमारे बाप दादा ऐसे थे, हमने ऐसा ऐसा किया, वैसे किया, तो समझ लें आपकी कुंडली में केतु खराब है। केतु आपको टेंशन डालने जा रहा है। अगर कोई इनोसेंट आदमी, बिल्कुल शरीफ आदमी, इनोसेंट आदमी, बिला वजह से उसके ऊपर कोई एलिगेशन लग जाए और वो जेल में भी चला जाए, समझ लें आपकी कुंडली में केतु खराब है। और अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। केतु की और महज ख़राब होने की निशानियां मैं आपको डिटेल से बताता हूं, और आप देखें, आप अपना चार्ट को रीड करें, या ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये अगर आपके साथ हो रही हैं तो फिर आपको लाजमी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, क्योंकि केतु के रिज़ल्ट बड़े इमीडिएटली एकदम तेज़ आते हैं। और अगर आपके कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा ख़राब है तो जिस घर में केतु बैठता है, जिस जगह बैठता है, उस जगह से आपको दूर करता है, क्योंकि आइसोलेशन का कारक है केतु। अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप लोगों से कट के रहेंगे, आइसोलेट होके रहेंगे, ये ख़राब केतु की निशानी है। अगर आप जा रहे हैं और आपके काम नहीं हो रहे और आपके कामों में डिले हो रही है, तो फिर आपकी कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपका केतु शम्स के साथ है तब आपको लोगों के काम करने का, लोगों की मदद करने का बहुत शौक़ होगा, आप बहुत करेंगे लोगों की मदद। जो अक्सर यूनियन लीडर होते हैं उनकी कुंडली में आप देखेंगे केतु शम्स का करान होता है। ऐसे लोग लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, लेकिन ये शम्स आपको आपकी मेहनत का सिला नहीं मिल पाता। केतु कुंडली में 3 घरों में बहुत अच्छा माना जाता है। स्कॉर्पियो में जहाँ आजकल बैठा हुआ है, अब आपने देखने के अगर आपके जायचे में केतु की दिशा चल रही है, क्योंकि ट्रांजिट में तो केतु बहुत अच्छा बैठा हुआ है और मंगल भी इसको देख रहा है। अगर आपके जायचे में केतु की दिशा चल रही है और केतु आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है और आपकी ज़िंदगी में बीमारी आपको ऐसे लग रही है जो डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, आप टेस्ट भी करवा रहे हैं लेकिन आप कोई बीमारी शो ही नहीं हो रही, लेकिन आप बीमार हैं, तो ये बीमारी
केतु ही लेकर आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि केतु चीज़ों को छुपा लेता है और अक्सर बीमारी का जब पता चलता है जब बिल्कुल आखिरी स्टेज के ऊपर होती है। जैसे कैंसर है, पता लगा किसी को कैंसर है, वो आखिरी स्टेज के ऊपर हुआ तो उसको छुपाने का काम जो है वो केतु करता है। किसी का जिगर ख़राब है, आखिरी स्टेज पे चला गया तो उसका केतु ही ख़राब होता है। किसी के गुर्दे ख़राब हो गए और आखिरी स्टेज पे जाके पता चला तो उसका केतु ख़राब है। जो बीमारी आपको आखिरी स्टेज पे जाके पता चलती है उसे केतु कहते हैं। केतु स्कॉर्पियो में और जुपिटर के दो घर हैं, सैजिटेरियस और पाइसेस, उसमें बहुत अच्छा होता है। ये 3 घरों में केतु को बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी केतु अगर अकेला बैठे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके साथ जुपिटर या जुपिटर की नज़र हो तो जुपिटर केतु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जुपिटर हालांकि हम दीन या धर्म का कहते हैं, रिलीजन का कहते हैं, लेकिन आपको रूहानी साइड के ऊपर अल्लाह की तरफ लो लगाने में जुपिटर के साथ केतु का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केतु ही आपको हाथ चेला, बल्कि गुरु तो जुपिटर है, चेला केतु ही आपको उस रास्ते पे लेकर चला जाएगा। केतु और अगर मार्स का कंजक्शंस बहुत बुरा माना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अक्सर आप टेररिस्ट के चार्ट में भी देखेंगे ये मिलेगा, क्योंकि ये बहुत एग्रेशन, क्योंकि मार्स खुद एग्रेशन है और केतु भी एग्रेशन में है। ये तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन और ऐसे ऐसे कत्ल तक जो है नौबत ले आता है अगर ये आपके चार्ट में हो। लेकिन डॉक्टर और पुलिस और फौज के लिए यही कंजक्शंस बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक फ़ौजी को फ़ौरन एक्शन लेना, गोली चलानी है तो केतु मार्स का अगर ये हो तो कमाल का एक्शन करेगा, और एक बेहतरीन अगर सर्जन बनना है तो केतु मार्स की ये कंजक्शन बहुत ही अच्छी है। लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कि केतु अगर अकेले ही बैठा हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन केतु जिस जगह बैठा हुआ है उस घर के पूरी अपने अंदर चीज़ें जम कर लेता है, अपने आप उस घर का मालिक समझ लेता है। लेकिन उस घर का लॉर्ड भी अगर अच्छा हो तो केतु अच्छे रिजल्ट देता है, और केतु जहाँ बैठा हुआ है और उस घर का लॉर्ड भी ख़राब है तो केतु के असरात बहुत बुरे मिलेंगे। केतु बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप भी ये चीज़ें फील कर रहे हैं और आपका केतु की दिशा या अंतर दिशा चल रही है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अचानक एकदम आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो समझ लें आपका केतु ख़राब है। एज ऑफ 48 में केतु एक्टिव होता है। अगर एज ऑफ 48 में आपकी ज़िंदगी में आपकी उथल पुथल हो गया, यानी आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ऊंचाइयों से नीचे आके गिर गई है, तो समझ लें कि केतु आपकी कुंडली में ख़राब है। इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम केतु को 12 ज़ोडिक में जहाँ बैठा होगा उसके रिज़ल्ट क्या मिलेंगे ये भी डिटेल के साथ बताएंगे। अब आपने देखना है अपने चार्ट में, और जो मैंने बातें बताई हैं ये आपके साथ हो रहा है तो आपका काम है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलना जाके। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।